अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। गिवन क्वेश्चन हमें दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। सो हमें इस क्वेश्चन से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लेते हैं 2x minus y equal to 3 and x square plus y square equal to 2। सो इसको हम इक्वेशन 1 और इसको हम इक्वेशन 2 नाम देते हैं। इसके बाद अब हमने देखना है कि इन इक्वेशन में से हम किसकी यानी फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक की यानी x या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या नहीं। अगर हम सेकंड इक्वेशन को देखें, दोनों में स्क्वायर है। फर्स्ट वाले को देखें 2 के x के साथ 2 है जबकि y अकेला है। अगर हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन से हम y की वैल्यू ले सकते हैं। सो लेट फर्स्ट इक्वेशन में लेता हूं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट में लेता हूं जो कि 2x y इक्वल टू 3 है। अब अगर आप देखें 2x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, अगर मैं इस x को और y को माइनस वाई यहाँ अकेले छोड़ता हूँ इक्वल टू के दूसरे साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो ये माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 2x से माइनस 2x हो जाएगा। माइनस 2x क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ प्लस 2x को खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पे माइनस 2x ऐड करेंगे। जब इधर ऐड करेंगे माइनस 2x प्लस 2 कट जाएगा जबकि उस साइड पे माइनस 2x आ जाएगा। ठीक है। सो अब अगर आप देखें हमारे पास माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 2x है। सो हमें तो चाहिए y की वैल्यू, तो माइनस इस y से माइनस को खत्म करने के लिए बोथ साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी माइनस y के साथ और उस साइड पे इक्वल टू के उस साइड पे माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं 3 माइनस 2x के साथ। सो ये माइनस माइनस प्लस y हो जाएगी उस साइड पे माइनस 3 एंड माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगी। सो y इक्वल टू 2x माइनस 3 हमारे पास आ जाएगी। अब जो वैल्यू आ गई वेरिएबल वाले पहले लिख दिया, कांस्टेंट वाले को बाद में लिख दिया। जो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2x माइनस 3 आ गई। सो इस y की वैल्यू जो कि हमारे पास ये आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 3 हो गया। सो लेट्स हम y की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 2 को। क्या करते हैं? नाउ पुटिंग the value of y in equation 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, उसमें हम y की जो वैल्यू इक्वेशन 3 आई है वो पुट करते हैं। सो इक्वेशन 2 हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का बराबर। अगर मैं y की जगह y की वैल्यू लिखूं जो 2x माइनस 3 है, सो x स्क्वायर प्लस m2 y की जगह आ जाएगा 2x माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 2, यानी 2x माइनस 3 का स्क्वायर। अब अगर आप देखें 2x माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास फार्मूला नंबर 2 जो है यानी a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। सो हम इस जगह पे जो हमारे पास y की वैल्यू हमने पुट की थी इससे फार्मूला बनते हैं। यहाँ फार्मूला नंबर 2 जो है उसको ओपन करते हैं, यानी ये वाला साइड लिखते हैं x स्क्वायर अपनी जगह पे यानी a स्क्वायर हम कहते हैं a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर आ जाएगा। सही है। फिर क्या है माइनस 2 इंटू a हमारे पास क्या है 2x है जबकि b हमारे पास क्या है 3 और एट द एंड प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास किस चीज का बराबर है? ये 2 का बराबर है। सो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4 और 4 3 जार 12x
प्लस 3 का स्क्वायर 9 बन गए, जबकि उस साइड पे 2 है, हम वहां 8 सब्ट्रैक्ट करें -2 और इस साइड पे -2, तो वहां -2 खत्म हो जाएगा, सिंपल रह जाएगा -2 इक्वल टू के इस साइड पे मिला है। अब हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12x प्लस 9 माइनस 2 आया। सो अगर आप देखें x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ कोएफिशिएंट 1 यहाँ 4, हम इनको ऐड कर सकते हैं, हमारे पास 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12x हम उसी तरह लिख लेंगे, जबकि नेक्स्ट है प्लस 2 माइनस 2, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 से 2 निकालेंगे हमारे पास 7 बचेगा, बड़ा वैल्यू देके तो 9 है, 9 के साथ सिंपल प्लस, सो प्लस 7 जबकि इक्वल टू 0 का बराबर हमने। अब अगर आप देखें हमारे पास तीन टर्म है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और अब हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड करेंगे थ्रू फैक्टराइजेशन। तीन फैक्टर है, फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, पहले और तीसरे को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बनता है, 7 5 जार 35x स्क्वायर बनता है, यानी प्लस 35x स्क्वायर बनता है। अब ऐसे दो नंबर जो बीच में मिड नंबर है -12x, ऐसे दो नंबर जिसको हम प्लस या माइनस करें उससे -12x आ जाए, मल्टीप्लाई करें उससे 35x स्क्वायर आ जाए, तो ऐसे दो नंबर जो है वो हमारे पास -5x -12x, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं -7x 12x नहीं -7x, हम अगर ऐड करते हैं माइनस माइनस प्लस होता है और 5%, 12 बड़ा वैल्यू 7 है, 7 के साथ माइनस है तो -12x आता है, वही मिड वाला आता है। अगर इन्हीं दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करें, यानी -5x और -7x को मल्टीप्लाई करें, x x जार x स्क्वायर, जबकि 7 5 जार 35 माइनस माइनस प्लस 35x स्क्वायर। देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करते वही साइड वाला जो दो टर्म्स है उनकी आंसर आता है, जब हम उनको मल्टीप्लाई 35x स्क्वायर आता है, जब प्लस या माइनस करते हैं तो मिड वाला टर्म वही -12x आता है। सो हम -12x की जगह -5x -7x लिख सकते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन जो था 5x स्क्वायर -12x की जगह लिखता हूं -5x एंड -7x और साथ प्लस 7 है इक्वल टू 0। सो हम इन दोनों से अगर देखें कॉमन ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं और x भी ले सकते हैं, कॉमन लेते हैं 5x को, अंदर हमारे पास बच जाएगा x स्क्वायर -1, यहां हम -7 को कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास x -1 इक्वल टू 0 बच जाएगा। कॉमन जो हम जो चीज लेते हैं उसका मतलब होता है वो उसी वैल्यू के साथ यानी मल्टीप्लाई होता है, जो सेम चीज अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा वही ऊपर वो बनता है। अब अगर आप देखें एक जो हमने कॉमन फैक्टर लिए ये दो, इसका हम फैक्टर बनाएंगे 5x -7, दूसरा जो सेम फैक्टर हमारे पास है ये सेम फैक्टर, एक इस फैक्टर को x -1 जबकि हमारे पास इक्वल है 0 है। सो इट्स मीन कि ये पहला फैक्टर 5x -7 भी 0 का बराबर है, जबकि x -1 भी 0 का बराबर है। सो 5x -7 यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब बल्कि पहले हमने कांस्टेंट नंबर को साइड पे करना है, 5x -7 जब दूसरी जाके +7, इसी तरह x के साथ -1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा। सो यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 7 पे डिवाइड हो जाएगा। x की एक वैल्यू जो है वो 5 जबकि दूसरी वैल्यू जो है वो 1 आ गई। x के तो दोनों वैल्यू हमारे पास आ गए, अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सो y हम इक्वेशन 3 जो हमारे पास आया था उसमें x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालते हैं। now putting value of x in equation 3, इक्वेशन 3 में x की वैल्यू फाइंड पुट करते हैं। सो इक्वेशन 3 हमारे पास है y इक्वल टू 2x -3। सो y इक्वल टू 2 and 2x की जो पहले वैल्यू है वो 1 and -3। सो y इक्वल टू 1 2 2 -3। सो y इक्वल टू
+2 -3 प्लस माइनस माइनस होता है 3 से 2 निकालेंगे 1 जबकि बड़ा वैल्यू 3 है 3 के साथ माइनस सिंबल है सो -1 y की एक वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। अब y में इसी y के क्वेश्चन में हमने यानी थर्ड इक्वेशन में y x की जो दूसरी वैल्यू है वो पुट करते हैं। इक्वेशन हमारे पास y के है y = 2x - 3 सो दूसरी वैल्यू जो x की है y = 2 into x की जगह जो दूसरी वैल्यू है 7/5 -3 को पुट करते हैं। ठीक है, अब 7 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड पे 5 है 7 2 14 डिवाइड बाय 5 -3 आ जाएगा। अब अगर आप देखें डिनोमिनेटर में एक में 5 दूसरे में 1 है, हमें 1 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 5 आएगा और 5 हम माइनस के इस साइड पे भी और उस साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे यानी 14 5 मल्टीप्लाई होगा 14/5 के साथ -3 के साथ भी 5 मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस जब 5 जो है 14/5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो y = हमारे पास 14 यहाँ 5 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 3 15 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। अब अगर आप देखें +14 -15 प्लस माइनस हमारे पास माइनस होते हैं। अच्छा ये भी आप नोट कर रहे हैं कि प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस 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 मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस सो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल टू प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू प्लस यानी सेम सिंबल प्लस डिफरेंट सिंबल माइनस। सो माइनस प्लस माइनस 15 से 14 निकालेंगे 1 बचेगा y = 1 डिवाइड बाय 5। सो अगर आप देखें 15 वैल्यू जो है वो बड़ा है 14 से तो 15 के साथ जो सिंबल है वो माइनस है सो हम माइनस लगाएंगे। हमारे पास y की जो वैल्यू आएगी -1/5 आएगी। हमें क्वेश्चन में इक्वेशन जो गिवन थे उनसे हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो हमारे पास x की जो दो वैल्यू आ गई एक 1 दूसरी 7/5। इसी तरह y की जो दो वैल्यू आई एक y की वैल्यू आई है -1 और दूसरी y की वैल्यू जो आई है वो -1/5।